अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बार फिर अपने किचन में मौजूद हैं। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, ये कितने मेहमानों के लिए बन रहा है, इसकी मुकम्मल डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे भाई, हमारे दोस्त जिनको बेटे की पैदाइश पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उसी खुशी में ही आज ये दावत का एहतमाम किया जा रहा है। और हमारी ये खुशबख्ती होती है कि हम दावतें बजाय होटलों पे खाने के घर को तरजीह देते हैं। और अगर रिजवान साहब के हाथ का खाना मिल जाए तो सोने पे सुहागा। रिजवान साहब से मज़ीद गपशप भी करते हैं और आज की रेसिपी के हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। जी रिजवान भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक। उसके अलावा आज की रेसिपी के हवाले से बात करें ज़रा। सर भाई, आज हम बनाएंगे मटन रोस्ट, नमकीन रोस्ट। ये ज़्यादातर जो है ना बलोची डिश समझी जाती है। बिल्कुल, खाने में बहुत लजीज होता है मटन रोस्ट। यकीनन मटन का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। सही है। इसमें हमने पुट का गोश्त और रान ली है। वाह, पुट और रान का गोश्त जी हमने दोस्तों लिया है। तो इसको हम पहले नमक लगा रहे हैं गोश्त को। आप हस्बे जायका इसको नमक लगा लें। तो नमक लगाने के बाद हम इसको कुकर में बनाएंगे ताकि ये जल्दी बन जाए। बिल्कुल, टाइम हमारा कम होता है तो हमने इसलिए इसको कुकर में तैयार करेंगे, जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए हमने गोश्त, ये आप देख लें, पीस इस तरह के हमने लिए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह के पीस हैं, इस साइज के। तो ये तकरीबन हम 15 लोगों का बनाएंगे। माशाल्लाह। तो उसमें हम 2 प्याज डालेंगे। ठीक है। ये टेस्ट के लिए बस डालने, हमने 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज के। सही है। और 5 से 6 दाने आलू बुखारे के हैं। ठीक है। और खुश्क आलू बुखारे जो है 40-50 दाने काली मिर्च है। ठीक है। और इसमें हम हस्बे ज़रूरत हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नमक हम गोश्त को लगा रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम तैयार करके कुकर में डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है। ये अंदाज़तन मुझे ये बताइए, जो 15 लोगों के लिए खाना बनने जा रहा है, इसमें अंदाज़तन कितना गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं? ये साइज पे डिपेंड करता है, आपने बोटी का साइज कितना गोश्त का टुकड़ा रखाना है। तो ये तकरीबन 3.5 किलो गोश्त है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें 20-22 पीस हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो वो उस हिसाब से सही है। तकरीबन 14 से 15 लोग इसमें बआसानी इसको खा सकते हैं। सकते। ठीक है जी। ये बलूचिस्तान की रिवायती डिश जी आज हम बनाने जा रहे हैं। तो उम्मीद है ये बलोची जो हम रोश बनाने जा रहे हैं ये उसी तरह डिलीशियस होगा जिस तरह की सौगात हमें बलूचिस्तान में दिखाई देती है। और हमेशा से ही रिजवान साहब के हाथों के बने हुए खाने ऐसे बेहतरीन और मज़ेदार लजीज होते हैं कि दिल चाहता है बार बार नमक लगा लिया इसको। ठीक है। और इसके बाद हम गोश्त को साथ हम इसमें थोड़े से आलू ऐड करेंगे। अच्छा। ताकि वो हम जब खाना खाएंगे तो हमारी ग्रेवी के साथ थोड़ा सा, और इसके साथ दाल माश भी बनती है। हाँ, दाल माश भी। पास टाइम हुआ तो आज वो बनाएंगे। सही है। वरना हमारा साग बन रहा है। ठीक है। तो साग भी दिखा देते हैं दोस्त। साथ क्या बात है जी। इसको अभी तड़का वगैरह लगना है जी, माशाल्लाह तो जी। फिर हम ये साग। ओके दोस्तों, ये साथ साथ आपको ये भी हम दिखा रहे हैं, मैं चम्मच हिला रहा हूँ। ये मीठे में खीर भी बनने जा रही है। तो ये भी हमारी एक उन सौगातों में से, उन डिशेस में से एक डिश होगी ये। हम कर सब आगे अल्लाह। ये हम इस तरह से आलू और गोश्त की तय लगा के इसमें कुकर में डाल रहे हैं। इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ऑयल का इस्तेमाल करेंगे लेकिन अभी हम इसको पानी में पकाएंगे। अच्छा। जब थोड़ा ये नरम हो जाएगा फिर हम इसमें, क्योंकि हम चर्बी नहीं डाल रहे। ठीक है। तो वैसे कोई भी आप ऑयल घी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा वैसे ये चर्बी में भी बनाया जाता है ना जी। अमूमन बलूचिस्तान में चर्बी में लोग बनाते हैं। ये टमाटर भी हम ऐसे ही रख रहे हैं जी। अच्छा। प्याज भी ऐसे पूरे पूरे ये गलने के लिए रख रहे हैं, यूं समझ जब गल जाएंगे तो फिर उसको हम नहीं, बस ये खुद ही इसमें गल के नरम हो जाएगा। अच्छा। तो हम फिर इसमें काटने की भी जरूरत नहीं है। निकालने हुआ तो हम निकाल लेंगे, वरना इसी तरह
ये काली मिर्च हमने डाल दी। काली मिर्च भी डाल दी, आलू बुखारा भी डाल दिया, आलू भी डाल दिए, प्याज और टमाटर जिस तरह हमने आपको बताए थे दो दो वो भी रखे। अब ये हल्दी का थोड़ा सा इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा लहसुन भी डाल रहे हैं, ना डालें इसमें कोई वो नहीं है कि लाजमी है, ठीक है। लेकिन मैं जब भी बनाता हूँ तो मैं थोड़ा सा ये लहसुन और अदरक इसमें साबुत यूज़ करता हूँ, वो डाल देता हूँ। सही है। ये हमने लहसुन डाल दिया है, देख लिया आप। ये हमारे लहसुन की कुछ फलियां हैं, ये हमने डाली हैं सब साफ़ करने के बाद। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक भी ऐड करने जा रहे हैं। तो आपने देख लिया जिस तरह हमारे पास गोश्त था, उसके बाद 2 टमाटर, 2 प्याज और चंद 3-4 आलू, लहसुन ये और 2 अदरक। पीस हमने अदरक के इसमें ऐसे ही डाल दिए। ठीक है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन 1 किलो, ठीक है। 1 लीटर पानी डाल के ठीक है। इसको 20 मिनट तकरीबन आपने तेज आंच पे इसको पकाना है, कुकर को बंद कर दें। ठीक है। 1 लीटर। पानी इसमें आप अपने इलाके की निस्बत से डाल सकते हैं, गोश्त का कितनी देर में गलता है, पानी कितना लेता है। तो अगर आपने इसमें शोरबा कम लेना तो पानी आप कम डाल लें। अगर आपको थोड़े उसमें शोरबा जो लिखनी होती है उसकी वो ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डाल दें। ठीक है। इसको अब हम बंद कर देते हैं। अब ये कितने टाइम के लिए हमने इसको तेज़ आंच पे तकरीबन? 20 मिनट तकरीबन इसको तेज़ आंच पे पकाना है। ठीक है। ये साथ साथ हमारी खीर तैयार हो रही है, ये साग है जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हमारी आज की डिशेस, और ये रोश बन रहा है। माशाल्लाह जी। आप हमारे साथ रहिए, मज़ीद वीडियो में आगे हम आपको अपडेट करते हैं। ये देखेंगे ये हमारा इस तरह का रोस्ट तैयार हुआ है। तो हमने इसमें बस 20 मिनट के बाद जो है ना इसको खोल के ऑयल डाला था इसमें, और साथ थोड़ा सा देसी घी मिक्स किया हमने अपने टेस्ट के लिए। तो रोस्ट की ये इसका सूप बना है, ये देखें। वाह माशाल्लाह। और ये इसकी पीस है। माशाल्लाह। गोश्त मुकम्मल गल चुका है सर? ये मुकम्मल तौर पे तैयार है। क्या अब इसमें से हम ये टमाटर वगैरह निकाल देंगे। ठीक है। और बस गोश्त निकालेंगे और साथ में सूप इसका अलग करके सर्व करेंगे। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये हमारा रोस्ट तैयार हो चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा टमाटर वगैरह जिस तरह उनका टेस्ट निकल चुका है, उनका मवाद निकल चुका है। हम उसके छिलके वगैरह निकाल देंगे। उसके अलावा आलू हमारे मौजूद हैं। आपने इसका सूप देख लिया है, कैसा डिलीशियस इसका टेस्ट। इंशाल्लाह हम खा के चेक करेंगे। बज़ाहिर दिखने में ये इंतहाई डिलीशियस नज़र आ रहा है। तो हमारी ये डिश आज की तैयार हो चुकी है। हम इसको सर्व भी करेंगे, फिर अपने दोस्तों से इसके बारे में कमेंट्स भी लेंगे, राय भी लेंगे। और उसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ साथ 2 डिशेस और होंगी मीठे में। देखें हमारा ये खीर तैयार हो गया है, ये सब खीर आपको नज़र आ रहा होगा। और तीसरा जो आइटम था हमारा साग का, वो भी तैयार है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। फिर साथ साथ जैसे हम खाएंगे, सर्व करेंगे दोस्तों के साथ, तो इनके बारे में राय लेंगे। ये दोस्तों हमारा तीसरा आइटम था, साग भी तैयार है। तो इसकी भी बड़ी सूनी सूनी साग की जैसे एक रिवायती स्मेल खुशबू होती है, वो खुशबू आ रही है माशाल्लाह, डिलीशियस।